तो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.2 का 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 12.2 का 13 नंबर। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या कहा है, पहले ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। कहा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। तो एक हम गोल मेज पोस्ट बना दिए हैं, उसमें 6 डिजाइन बना हुआ है। 6 डिजाइन इस प्रकार से बना हुआ है, एक इससे इसे मिलाया, किससे इसे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, इस प्रकार से 6 डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इस मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना है, इसका जो यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या होगा ये दे रहा है 28 सेंटीमीटर, या फिर आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हो, ये भी 28 होगा। सब के सब जितना है सब क्या होगा, 28 सेंटीमीटर होगा। इस मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो क्या 0.35 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करना है। मतलब ये जो डिजाइन बना हुआ है, इस डिजाइन को बनाने में कितना खर्च पड़ा है ये हमको निकालना है, ठीक है। सिर्फ ये डिजाइन ऐसे में, तो बताओ पहले से जो डिजाइन बना हुआ है वृत्तखंड है कि नहीं। ये जो तुम्हारा है, जैसे ये वृत्त होता है और इस वृत्त को ऐसे बांटते थे, क्या कहलाता है, वृत्तखंड निकालाता है जी। तो बताओ ये भी आपका वृत्तखंड है कि नहीं है, ये भी आपका वृत्तखंड है, ये भी आपका वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, ये भी वृत्तखंड है, ये भी सब के सब क्या है, वृत्तखंड है कि नहीं है। अब कहा कि समान डिजाइन बना हुआ, मतलब जितना भी वृत्तखंड बना हुआ है सब बराबर है। सब क्या है, इसका मतलब सब बराबर है, सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। सबके सब समान आकार का डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। और समान आकार का डिजाइन बना हुआ है, इसका मतलब सबका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब देखो जब सब समान आकार का है तो इसको अगर ऐसे मिला दे, यहाँ पर मिला दे, इसको इससे मिला दे, इसको इससे मिला दे, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी बराबर बराबर होगा, नहीं होगा। जब डिजाइन सब बराबर है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो सब क्या होगा, बराबर होगा। तो बताओ वृत्त के केंद्र पर सभी कोण को मिलाएंगे तो कितना बनेगा, 360 बनेगा कि नहीं। सब कोण को अगर हम मिलाते हैं तो कितना कोण बनेगा, 360। और चूंकि डिजाइन बराबर तो सब कोण भी बराबर। तो कई डिजाइन, 6 को डिजाइन था, तो 6 डिजाइन, इसको 6 से अगर भागा देंगे तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा। एक कोण कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं। तो हमको कोण निकालना है और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है, और सभी डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है तो 6 से गुना कर देंगे, करेंगे कि नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ऐसे में क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखो इसका सॉल्यूशन हम कर देते हैं। आपका यहां पर दिया हुआ है चित्रानुसार, इसलिए लिखते हैं 6 समान आकार का वृत्तखंड है कि नहीं। चित्र में क्या दे रहा है, 6 समान प्रकार का क्या है, चित्र है, मतलब यहाँ पर क्या है, वृत्तखंड लेके चलेंगे, 6 समान आकार का है, ठीक है। अब लिखेंगे इसलिए सभी का, सभी वृत्तखंडों के लिए, खंडों के लिए केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण। बताओ कोण कितना बनेगा, तो सभी वृत्तखंड के लिए निकाल रहे हैं, तो वृत्तखंड की संख्या कितना है, 6 है। तो कुल कोण होता है 360, कुल कोण कितना होता है, 360। और 360 को अगर 6 से भागा देंगे तो सभी के लिए आ जाएगा, सभी वृत्तखंडों के लिए केंद्र पर अंतरित कोण आ जाएगा प्रत्येक के लिए। ऐसे में इसको अगर हम काटते तो कितना आएगा, 60। तो ये जो 60 है ये आपका थीटा का काम करेगा, किसका काम करेगा, थीटा का। ऐसे में अब देखो वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या, तो आपका वृत्त का त्रिज्या है r बराबर तो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लिख लेते हैं इसलिए
डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का क्षेत्रफल आपका क्या आएगा? तो डिजाइन का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे? तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 6 से गुना कर देंगे तो 6 गुना निकल जाएगा। ऐसे में 6 गुना के अगर हमको निकालना है तो आपको क्या करना है? एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और उसमें क्या करेंगे? 6 से गुना कर देंगे। मतलब हम लिखेंगे 6 इंटू एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक हम निकाल गए और हम 6 से गुना कर देंगे। तो बताओ 6 से गुना यहाँ पर करना है। तो वृत्तखंड क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप क्या बताए थे? वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा था ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को लगाएंगे। अब यहाँ पे जाएगा 6 इंटू, तो इसमें पाई का मान कुछ वैसा लिखा नहीं है, नहीं लिखा है तो हम 22/7 लिखेंगे। नहीं लिखा है कितना लिखेंगे? कुछ लिखल रहेगा तब उसको लिखना है 3.14 को। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम कितना लिखेंगे? 22/7। यहाँ आर स्क्वायर है तो आर का मान कितना दे रहा है? 28। स्क्वायर किया हुआ तो लिख देते हैं 28 गुना 28, ठीक है। उसके बाद थीटा है तो थीटा काम कितना करेगा? 60 डिग्री और डिवाइड में कितना है? 360 डिग्री माइनस, फिर यहाँ 1/2 लिखेंगे, आर स्क्वायर फिर आ गया तो लिखेंगे 28 गुना 28 और थीटा काम कितना करेगा? साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री लिखाएगा है जी। अब तो ये साइन 60 हो गया। अब इसको खाली आपको क्या करना है? हल करना है। हल करेंगे आंसर आएगा, आएगा कि नहीं? अब तो इसको 60 से काटना है। 60 तो वही 4 बार में कट गया। इस 60 से ये भी कर दो, 6 से 36 होता है, 6 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं? ये तो हम 6 से काट दिए। उसके बाद हो यहाँ ये 2 से इसको काट सकते हो आप, 14 बार में कटेगा, कटेगा कि नहीं? और आपका अगर कट रहा है तो और भी काट सकते हो, तो 6 से गुना कर दो, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं? इसलिए 6 से हम गुना करके ही काट दे, पहले एलसीएम ले लेंगे और 6 से रेस काट देंगे। ऐसे में चलो इतना पहले आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। समझ में आया जी? और एक छोटू कुमार, तुम अपना स्पीकर म्यूट करोगे? हम पढ़ा रहे हैं और बीच बीच में तुम बात कर रहे हो। जो पूछना है पढ़ाई वाला बात पूछ सकते हो, ठीक है? स्पीकर ऑन करके मत रखो। बुढ़िया कुमारी का भी स्पीकर ऑन है। छोटू कुमार, छोटू कुमार तुम सुन रहे हो जी कि खाली मोबाइल ऑन करके रख दिए हो? खाली मोबाइल ऑन करके रखेगा तो हम फिर ग्रुप से बाहर कर देंगे। अपना स्पीकर म्यूट कर लिया, हम तो ऑन कर दिए हो, हमारे कान में खरखरा रहा है। मतलब ये हटेगा नहीं तो हम ही हटा देंगे। चलो आप पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? जो पूछना है पूछो। कहीं पर अगर दिक्कत हुआ है तो हम समझाते रहते, तुम लोग अपने में मगन रहते, ये बहुत दुख की बात है। अगर हम समझाते हैं और ध्यान से अगर देखते रहोगे तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम लोग देखते नहीं हो तो इस अच्छा फिर से तुमको बताने की आवश्यकता काहे पर? आप पता है तुम देखती नहीं हो, तब पढ़ रहा है। अच्छा देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या है कि आपके एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बना हुआ है, ठीक है? एक गोल मेज पोस्ट है, इसमें 6 गो डिजाइन, ये डिजाइन की बात कर रहा है, ठीक है? इस डिजाइन की बात कर रहा है। बताओ ये डिजाइन क्या है? एक वृत्तखंड है कि नहीं? ये वृत्तखंड है ना, वृत्त का ये भाग है। अगर जीवा से अलग होता है तो इसको वृत्तखंड कहते हैं। जैसे ये वृत्त है और जीवा से अलग के क्या बनेगा?
वृत्तखंड बनेगा, ये लघु हुआ ये दीर्घ हुआ, हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 6 समान आकार का वृत्तखंड है। क्या आकार का है, कै गो है, 1 2 3 4 5 6 गो है कि नहीं। वही लिखे 6 समान आकार का वृत्तखंड है और सभी वृत्तखंडों के लिए केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा, जब सभी समान आकार का है तो केंद्र पर कोण भी समान समान बनेगा। अगर ये डिफरेंट आकार का होता तो कोण डिफरेंट बनता, लेकिन इसका अगर आकार समान है तो यहाँ पर केंद्र पर कोण भी क्या बनाएगा, सब समान बनाएगा। वही लिखे हैं, चूंकि दो ये सभी कोण अगर आपस में मिलेगा तो कितना बनेगा 360। वही लिखे 360 और कै गो था 6 गो, तो 6 से भागा दे दिए तो 1 गो का कोण आ जाएगा। पूरा कोण का मान था 360 और इसको जब 6 से भागा दे कितना आएगा, 1 का कोण आएगा कि नहीं आएगा। वही हम 1 के लिए कोण निकाल ले, पहले थीटा बराबर 60 डिग्री आया। फिर लिखे वृत्त की त्रिज्या आपका r बराबर दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर, कितना दे रहा है, इसको सेंटीमीटर में लिख लेना, ठीक है 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर कहा डिजाइन का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमको तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 6 डिजाइन है। वृत्तखंड की संख्या कै गो है, 6 गो। जैसे एक कलम के दाम 10 रुपया आता तो 10 कलम के दाम कितना होता है, तो 10 से गुना करते हैं जी। एक कलम के दाम अगर 10 रुपया तो 5 कलम के दाम कितना होगा, तो 5 से गुना करेंगे, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो वैसे हुआ एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और एक डिजाइन के क्षेत्रफल में 6 से गुना कर दे तो 6 उनका निकल जाएगा, मिलेगा कि नहीं। इसीलिए हम 6 से गुना किया और फिर यहाँ वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए। अब कोई ब्रैकेट हम कहा दिए, चूंकि बीच में माइनस है, माइनस में 6 पूरे में गुना होगा कि नहीं, तो पूरा 1 में रखना है, इसलिए ब्रैकेट दे दिए। अब इसको थोड़ा हल किए हैं, मान रखे पाई का मान 22/7, आर का मान 28 गुना 28 करेंगे चूंकि स्क्वायर है, और थीटा का मान कितना हुआ 60, इसका कितना हुआ 360 लिख दिए। फिर 1/2 आर स्क्वायर है तो 28 गुना 28 और साइन 60 लिखे हैं। अब तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, किसी को दिक्कत है तो बोलो अभी हो। अभी भी बोल सकते हो। एक चीज और देखो, डिजाइन बनाने में 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर खर्च है। इसमें ये याद रखना, हमको खर्च निकालना है। क्या निकालना है, यहां पर लिखेंगे, पहले क्षेत्रफल निकाल लो उसके बाद खर्च पे जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल रहे, ठीक है। तो ये 6 नीचे में बच रहा है, इस साइड में तो नहीं बच रहा है। 6 का हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या लेते हैं 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका यहाँ जो बच रहा है, ऊपर में कितना बचा है 22 गुना ये 4 बच रहा है और यहाँ 28 बच रहा है, तो 22 गुना 4 पहले हम कर ही देते हैं। या एक काम करो, ठीक है 22 गुना 4 और गुना कितना बच रहा है 28 और नीचे में बच रहा है 6 हम नहीं काटे, 6 एक डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है गुना करे के बाद। या फिर गुना कर दें तो ये 6 से इसमें भी गुना होगा, ये 6 से इसमें भी गुना होगा कि नहीं, गुना ही कर देते हैं। ये 6 से इसमें गुना किया तो कितना लिखाएगा 6 इंटू इतना लिखाएगा जी ये, और ये 6 से इसमें भी गुना करेंगे, ये 6 से क्या करेंगे इसमें भी गुना करेंगे, दोनों में होगा तो 6 इंटू कितना लिखाएगा यहाँ पर, यहाँ 14 इंटू 28। और यहाँ बताओ साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर ये 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, इसको हम काट दिए। या फिर 2 से एक काम करो, इसको काटे से अच्छा है कि आप काट दो इसको, तो यह 14 हो जाएगा, ताकि गुना करने में हमको आसानी हो जाए। क्या अब ये 6 से 6 कट गया कि नहीं, अब डिवाइड में कुछ बचा नहीं बचा, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम वैसे कर दे, ठीक है। अब चलो यहाँ से गुना करते हैं, ये 22 गुना 28 चौके कितना होता है बरियोतल से, अरे 112 होता है 28 चौके, -6 इंटू 14 गुना 14 करो तो 14 इंटू 14 कितना आएगा 196। अब देखो √3 का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में, √3 का मान कहा है 1.7 रखना है, कितना रखना है 1.7 रखना है। अब इधर गुना करेंगे तो हम दो क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं इसको पहले, तो 2 से गुना करने पे हो जाएगा 224 है, 11 से गुना कर देते हैं, कितना हो गया यहाँ पर 4 6
4 2 इतने ना गुना करे पर जी माइनस। अब इसको गुना कर लो कितना आता है इससे, इसमें कितना हुआ 6 छक 36 के 6 और 9 छक 54, तो 36 और 54 एक बार 36 के 6 हो गया, 9 छक 54 और 3 57 के 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 6 और 6 और 5 कितना हो गया 11 इंटू 1.7 होगा। फिर यहाँ पर 2464 और इसको गुना करो तो 17 छक 2 तल से हो गया 17 सत्ते 19 होता है, तो इस पे 10 जुड़ेगा तो 129 के 9 हो जाएगा। फिर हो गया 17 17 और 12 हमको जोड़ना है, तो 17 12 फिर 29 हो जाएगा, 29 के 9 बच जाएगा 2, फिर हो गया 17 17 और 2 19, और यहाँ पर पड़ेगा एक अंक के बाद दशमलव पड़ेगा नहीं, तो अब इसको हम गुना करेंगे घटाएंगे कि नहीं, तब इसको हमको घटाना है, तो घटाने पर आपका कितना आएगा 8 आएगा। और इसमें क्या करेंगे यहाँ पर तो 4 में से 9 4 नहीं इसको पैसा दे दिए थे तो यहाँ 3 बच रहा है, मतलब 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4, और यहाँ हो गया 5 5 मतलब 15 में से 9 जाएगा कितना आएगा 6। उसके बाद आपका यहाँ पर बच रहा है 13, तो 13 में से 9 जाएगा कितना बच गया 13 में से 9 जाएगा फिर 4 बचेगा, और फिर तो खत्म हो गया, यही आएगा 464 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आपका क्षेत्रफल निकल के आया। क्या निकल के आया है क्षेत्रफल। हमको क्षेत्रफल नहीं निकालना है, हमको खर्च निकालना है। क्या निकालना है खर्च निकालना है। देखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र डिजाइन पर खर्च तो कितना दिया हुआ था 0.35 रुपया दिया हुआ था। 1 सेंटीमीटर क्षेत्र डिजाइन पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र डिजाइन पर खर्च कितना है 0.35 रुपया। तो इतना क्षेत्र पर कितना खर्च होगा ये देखना है। तो 1 सेंटीमीटर पर इतना खर्च हुआ तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितना खर्च होगा ये हमको निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर खर्च। तो 1 पर इतना रुपया लगा तो इतना पर कितना लगा गुणे नहीं करेंगे जी, करेंगे कि नहीं, तो हमको सीधे गुना करना है। मतलब लिखेंगे 464.8 गुना कितना लिखा होगा 0.35। अब आपको इसमें गुना करना है, तो गुना करो 8 × 5 = 40 के 0 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। उसके बाद हो गया 5 × 20 5 × 20 हुआ, 8 × 3 = 24, तो 20 और 24 44 44 और 4 48 के 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 6 × 5 = 30, यहाँ पर 4 × 3 = 12 42 42 और 4 46 के 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 5 × 4 = 20 और 6 × 3 = 18, तो 38 38 और 4 42 के 2, और यहाँ हो गया 4 × 3 = 12 12 और 4 16 और 2 अंक इसमें और 1 अंक इसमें। इसमें 2 अंक है कि नहीं, इसमें 1 अंक के बाद तो 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा 1 2 3, मतलब यहाँ पर आएगा तो 16268 रुपया। तो इसी को आप लिख सकते हो 16268 रुपया, इतना आपका खर्च हो रहा है। ठीक है, यही दिया होगा उनका आंसर। समझ में आया जी कि कहीं दिक्कत है? कौन ला मिटा देंगे? अच्छा ये ला मिटाना है। स्क्रीनशॉट करो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन में कोई ऐसा कुछ दम नहीं है, ठीक है, खाली क्वेश्चन बड़ा कर दिया, क्या करोगे। सबको फॉर्मूला याद है जी? जितना हम फॉर्मूला लिखा है सबको याद है? किसको किसको याद है वो अपना स्पीकर ऑन करके बोलो तो। जितना फॉर्मूला हम अभी तक लिखा है क्षेत्रमिति में, जिसको जिसको याद है स्पीकर ऑन करके बोलो। मतलब केकरो याद नहीं है? वाह, महान है तुम्हें सब।
तो ऐसा तो लगता है खाली फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हम पढ़ रही हूँ सर ऑनलाइन, एको को फॉर्मूला याद है ना को, ये नहीं जी। दो मैसेज भेजा है खाली लगता है, याद है सर रोहन कुमार पर बोल नहीं सकते। ये कौन याद है जी बोल ही नहीं सकता है। नहीं याद करोगे तो ऐसे रहोगे तुम लोग। तुम्हारी सब बात करोगे, शांति से बैठो नहीं तो फिर पढ़ाई नहीं करेंगे तुम। तो फॉर्मूला के नाम पर एक दो को भागा भी। नहीं याद करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है, खाए तो वहीं सब ऐसे रह जाओगे। फिर फॉर्मूला याद रहेगा तभी समझ में आएगा भी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। समझ गया। तो इसका 14 नंबर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है। लिखा है त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। अब देखो इसमें हमको चयन करना है, ठीक है। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका ऑप्शन दो ए नंबर में दिया हुआ 180 इंटू 2 पाई आर, बी नंबर में आपका दिया हुआ पी बटा 180 इंटू पाई आर स्क्वायर, सी नंबर में दिया हुआ पी बटा 360 इंटू 2 पाई आर, और डी नंबर में आपका दिया हुआ है पी बटा 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब बताओ इसमें कौन सा क्वेश्चन से ऑप्शन सही है, निकाल सकते हो। फॉर्मूला बहुते बताया हुआ है, बताओ जी कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस सब का इसका चयन आपको करना है, ठीक है। आंसर देख के जी सॉल्यूशन निकाले हो। हाँ ठीक है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है जिसका कोण P है। हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना। वृत्तखंड का नहीं कर रहा है, वृत्तखंड त्रिज्यखंड का किसा कर रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण कितना दिया हुआ है, थीटा पर P डिग्री दिया हुआ है। थीटा यहाँ पर कितना है, P है। तो कहा निम्नलिखित में कौन सही है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर त्रिज्या कितना दे रहा है, आर, तो यहाँ पर आर लिखेंगे, पाई हो गया, ये आर यहाँ पर क्या लिखाएगा, बड़का आर लिखाएगा, और थीटा कितना दे रहा है, पी डिग्री, यहाँ पर पी डिग्री लिखाएगा, बटा क्या हुआ 360। अब देखो ये कह रहा मिल रहा है, वही आंसर हो गया। तो एको नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, मिल रहा है, ध्यान से देखो। बक मिल रहा है, तब ध्यान से देखो मिल रहा है। अच्छा बताओ, हम अगर ऊपर में भी 2 से गुणा कर देते हैं, नीचे में भी कर देते हैं, कोई दिक्कत, नीचे ऊपर दोनों करेगा तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। 1 से गुणा करे पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 10 लिखल है, अगर हम 1 से गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा जी। वैसे 10 लिखल है तो यहाँ पर 2 बटा 2 करने में तो हम 1 से गुणा कर रहे हैं, 2 बटा 2 करने में तो हम किससे गुणा कर रहे हैं, 1 से। तो करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तो वही तो हम कर रहे हैं, 2 बटा 2 किए हैं, मतलब 1 से गुणा किए हैं, तो 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो देखो यहां से आपका क्या आ गया, ये P है तो ये P डिग्री लिख दिया और इसका इसमें गुना करो, कितना हुआ 720, 360 गुना कितना होगा 720, और ये 2 बचल है ऊपर में तो 2 हो गया, और देखो पाई है और ये आर स्क्वायर है। अब बताओ ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है जी, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कौन होगा? डी आंसर लाने के लिए। देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो आपके सामने वो ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो आपका तो अगर सिंपल खाली कर देता है, ये इतना ही लिख देता पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, तो सबका तब तो सभी कोई बना लेता। इसको कुछ डिफरेंट बनाएगा तब तुम्हारे दिमाग का परीक्षा होगा जी। बताओ 2 बटा 2 से गुना किए, इसका मतलब हम 1 से किए, और 1 से गुना करने पर कोई फर्क पड़वे नहीं करता है, तुम तो जानवे करते हो, जानते हो कि नहीं। 2 बटा 2 से करने में तो 1 से कर रहे हैं कि नहीं, लिखा हुआ है वही चीज, खाली देखो एक तू यहाँ से काटो तो 360 आता है कि नहीं, P बटा 360 वही आता है कि नहीं, नहीं आता है। तो ऑप्शन हमको चयन करना है, तो ऑप्शन चयन करना है तो हम उस हिसाब से सेट करेंगे जी, करेंगे कि नहीं। तो वही अनुसार से सेट कर लिए, चूंकि हमको ये 4 रो सबसे पहले इसमें उलट पुलट काहे किया, चूंकि आपके सामने आंसर लिख दिया है तो आपको देखना है कि कौन आंसर होगा। तो वैसे तो सिंपल सिंपल लिख देगा तो आसानी से खोज लोगे, इसे थोड़ा सा घुमाया है और कुछ नहीं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है, VVI है, 1 नंबर तुम्हारा समझो कन्फर्म है एग्जाम में, 1 नंबर आ जाएगा। आदम सेम ऐसे लिखा रहेगा, कुछ चेंजो नहीं करेगा। देखो ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर जितना है सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। ऐसे में 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 और 8 से ऊपर सबके सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये सब जो बड़ा बड़ा छाता वाला बताए ये सब एग्जाम में जल्दी नहीं आता है, ये सब दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए कि कितना आप पढ़ लिए हैं, कितना समझ लिए हैं। मतलब ये 8 नंबर तक अगर आप लोग समझ गए हैं तो बाकी का आप क्या है जो तुम्हारा दिमाग है अचरा कचरा था उसको और रिफ्रेश करने के लिए, साफ सुथरा करने के लिए। समझ में आया? के मैसेज कर ले सी नंबर, क्या सी नंबर आंसर, सी तो नहीं हुआ। तो चलो हम अगला लेसन की तरफ चलते हैं, कारण अगला लेसन का भी हम फॉर्मूला बता दिए हैं, 12.3 तक का फॉर्मूला हम बताए हुए हैं। ऐसे में 12.3 तक हमको फॉर्मूला लिखाने की जरूरत नहीं है। अगर जो फॉर्मूला नहीं पढ़े हो उसके लिए वीडियो हम डाले हुए हैं यूट्यूब पर, ऐसे वीडियो हम डाल दिए हैं, जाके यूट्यूब पर देखना, और नहीं तो फॉर्मूला जाकर किताब में देखो, ऐसे में तब जाके समझ में आएगा। तो 12.3 का हम एक पहला नंबर क्वेश्चन में पहले आएंगे, ठीक है। 12.3 का पहला नंबर ऊपर में लिख दिया पाई बराबर 22/7 लेना है। ऐसे में जब तक अन्यथा ना कहा जाए, मतलब कहा जगह पर लिखल रहेगा वजह पर 3.14 लेना है, बाकी सब जगह कितना लेना है 22/7 लेना है। तो पहला नंबर में लिखा है आकृति एक दिया है, ठीक है, लिखा है आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर और PR बराबर दे रहा है 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। ये सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है जो अभी हम बताने जा रहे हैं। ऐसे में अगर ध्यान से देखोगे तो दिक्कत नहीं होगा।
और तुम लोग भी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई घरवा में करो, ठीक है। आर लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पी लिखा हुआ है, और इसको भी यहाँ से मिलाया है, ठीक है। हम थोड़ा ये बड़ा बनाए हैं ताकि दिखे स्पष्ट रूप से। और इसको भी रंगा हुआ है, ये क्या है, ये भी डिजाइन के रूप में रंगा हुआ है और ये भी रंगा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है? छायांकित भाग। तो छायांकित भाग आपको अब देखना है कि कौन कौन छायांकित भाग है और कौन कौन नहीं है। तो क्वेश्चन में देखो क्या करा था, लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इन करा है, कब करना है? यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। PQ कौन है बताओ? PQ तो ये है कि नहीं? तो ये आपका दे दिया है 24 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर। तो PR ये वाला हो रहा है, तो ये आपका दे रहे हैं 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। O जो है वृत्त का क्या है? केंद्र है। तब हमको निकालना है छायांकित भाग। छायांकित मतलब जिसको हम छायांकित ऐसे कर दिए हैं, जिसको हम ये घेरे हैं, ये हुआ छायांकित भाग। ये क्या हुआ? छायांकित भाग। जिसको हम छायांकित भाग नहीं बोलेंगे, इसको भी छायांकित नहीं बोलेंगे। छायांकित किसको बोलेंगे? जिसमें हम लकीर ऐसे खींचे हैं, जिसमें डिजाइन बनाए हैं। मान लो ऐसे और एक आगे खींच देते हैं, ये हुआ छायांकित भाग। ये कौन भाग हुआ? ये कौन सा भाग है? छायांकित भाग। यह छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो बताओ ना, तो ये वृत्तखंड तो है, लेकिन अगर त्रिज्या नहीं मालूम है, अगर वृत्तखंड पर निकाले तो क्षेत्रफल भी, इसका थीटा भी नहीं मालूम है। थीटा कितना होगा पता है? तो वृत्तखंड का फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। ऐसे में यहाँ पर हम वृत्तखंड का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आपको निकालना है यहाँ पर त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या कैसे निकलेगा इस पर सोचो। ये आपका दे है 24 सेंटीमीटर, ये जीवा की लंबाई हुआ, और 7 सेंटीमीटर ये भी जीवा है, लेकिन त्रिज्या है ये नहीं है। ना आपके पास त्रिज्या है ना आपके पास थीटा है। तो क्या करोगे? दो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर दे दिया है कि O वृत्त का केंद्र है। O वृत्त का केंद्र है। और बताओ वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बताए थे, वृत्त के केंद्र से जो जीवा जाता है उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। तो वृत्त के केंद्र से जाने वाला जीवा को ही व्यास बोलते हैं। जो सबसे बड़ा जीवा होता है, जो क्या होता है? सबसे बड़ा जीवा होता है। कहेगा वृत्त का सबसे बड़ा जीवा कौन होता है? तो व्यास होता है। कौन होता है? दो यहां समझ लो। पहले एक 9th क्लास में भी प्रमेय पढ़ना था। ये आपका वृत्त का व्यास होगा कब? जब ये वृत्त का केंद्र से जाएगा। वैसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से जाता है उसको वृत्त का व्यास बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेन गुण क्या है समझना। वृत्त के व्यास के एकांतर खंड में बना हुआ कोण हमेशा समकोण होता है। क्या होता है? समकोण। जैसे एक हम यहां पर से जोड़ेंगे और एक यहां से जोड़ेंगे, ऐसे में व्यास का दोनों छोर के जोड़े तो यहां पर हमेशा बनाए कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना बनेगा? कहीं पर भी बनाओ, यहां पर बनाओ चाहे हम यहां पर बनाए, लेकिन दोनों जुड़ना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो हमेशा 90 बनेगा। कितना बनेगा? ये आपका 9th क्लास में प्रमेय पढ़ना था वृत्त में। ऐसे में जो लॉकडाउन के कारण हम नहीं पढ़ा पाए, ऐसे में ये आपका 9th क्लास में पढ़ना था कि व्यास के एकांतर खंड में बना हुआ कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। या फिर ये भी लिखा रहता है कि अर्धवृत्त, देखो व्यास जो होता है तुम्हारा, व्यास होता है वृत्त को 2 बराबर भाग में बांटता है, मतलब ये अर्धवृत्त बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे भी लिखा रहेगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। मतलब ऐसे हम बनाएंगे, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? तो बताओ ये आपका व्यास है कि नहीं? QR व्यास है ना जी। और जब व्यास है तो एक छोर यहां से निकला है और एक छोर यहां से निकला है कि नहीं? तो बताओ ये 90 होगा कि नहीं? हो जाएगा। अभी जो हम गुण बताएं उसके आधार पर ये कोण 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा जी। और जब ये 90 होगा तो बताओ ये एक समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और समकोण के सामने वाला होता है कर्ण, जिसको बोलते हैं H बोलते हैं। और लंब आधार हम किसी को भी मान सकते हैं जब थीटा नहीं दे रहे हैं। थीटा अगर नहीं रहता है तो लंब आधार हम किसी को भी मान सकते हैं। मतलब अगर इसको P माने तो ये क्या जाएगा? B। तो हम समकोण त्रिभुज फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बताइए समकोण के सामने वाला ये है,
तो इस समकोण के सामने वाला ये है, तो ये कर्ण का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये समकोण के सामने हुआ, तो जो तुम्हारा ये व्यास है, ये व्यास कर्ण का काम करेगा। किसका काम करेगा? कर्ण का। और जब ये कर्ण का काम करेगा तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताओ व्यास निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा जी। तो हमको सबसे पहले निकालना है व्यास। क्या निकालना है? व्यास। ठीक है, तो व्यास हम निकालने के लिए इतना हम गुण बताए हैं और इसके आधार पर हम व्यास निकालेंगे और इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे चित्रानुसार, उतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो दिल्ली है वही लिख देंगे। ठीक है, या फिर प्रश्नानुसार लिख दो ऐसे में, या फिर लिखते हैं आकृति के अनुसार, आकृति के अनुसार। ठीक है, अब क्या क्या लिखा हुआ वह सब लिख देंगे। यहाँ पर लिख रहा है पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिले है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद लिखा हुआ ओ वृत्त का केंद्र है। जब ओ वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ये क्यू आर क्या करेगा? व्यास का काम करेगा, करेगा कि नहीं? क्योंकि ओ वृत्त का केंद्र है, केंद्र है, इसलिए क्या होगा? और वो केंद्र से जाने वाला जीवा है, इसका मतलब क्या होगा? इसलिए क्यू आर वृत्त का व्यास होगा, वृत्त का व्यास होगा। काहे व्यास हुआ समझ में आ गया? चूंकि ओ वृत्त का केंद्र है और केंद्र से जाने वाला जीवा क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है कि नहीं? अब हम आएंगे, बताओ, अब जब क्यू आर आपका व्यास हो गया तो हम ये कोण निकाल सकते हैं। जैसे ये क्यू आर वृत्त का व्यास हुआ लिखाएगा, इसलिए कोण दो, ये आर पी क्यू, आर पी क्यू, आर पी क्यू का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, चूंकि अर्धवृत्त का कोण बन गया। अर्धवृत्त का कोण बना कि नहीं? यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो अर्धवृत्त के कोण से, अर्धवृत्त के कोण से। ऐसे में मतलब चूंकि ये 9th क्लास में एक प्रमेय पढ़ना था, ठीक है, जो पढ़ नहीं पाए हो, लॉकडाउन के कारण हम पढ़ाए भी नहीं, तो ये अर्धवृत्त के कोण से हम इसको कितना लिखेंगे? 90 डिग्री। अब देखो, जब जैसे हम इसको 90 डिग्री बना दिए तो हम त्रिभुज में आएंगे, आर पी क्यू त्रिभुज में आएंगे, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। बताओ यहाँ पर कोण P बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री है रहा है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? तो कोण P बराबर 90 हो गया, हुआ कि नहीं? अब बताओ, जब कोण P 90 तो 90 सामने क्या हुआ? कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए हैं तुम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री में तो बताए किए हैं। इसलिए लिखाएगा, तो कर्ण कौन होता है? समकोण के सामने वाला। तो समकोण के सामने वाला कर्ण कौन है? क्यू आर। लिखेंगे इसलिए क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा, लंब किसी को भी मान सकते हो, पी क्यू को लंब मानेंगे तो पी आर क्या हो जाएगा? आधार, या इसको लंब मानेंगे तो आधार कौन हो जाएगा? ये लंब आधार किसी को भी मान सकते हो, जब थीटा नहीं रहे तब। ऐसे में, लेकिन थीटा जब रहेगा तो थीटा के सामने वाला लंब, थीटा जब रहेगा तो थीटा के सामने वाला लंब, अगर नहीं रहे तो किसी को मान लो। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्या लिखाएगा? पी आर स्क्वायर लिखाएगा जी। काहे लिखे? तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना, चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फिगर मिटा दे, चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, अब देखो हमको निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है? तो स्क्वायर को भेज देंगे तो रूट हो जाएगा जी। क्यू आर पर जो स्क्वायर भेज दिए। अब पी क्यू का मान कितना है? तो पी क्यू का मान 24, तो 24 का स्क्वायर। पी आर का मान कितना है? तो 7, तो 7 का स्क्वायर लिखाएगा नहीं? इतना तो हम लिख दिए। एक काम करो, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो ताकि जो समझाए आपके सामने रहे। ये सब नहीं तो हम मिटा देंगे तो फिर आप लोग हो सकता है बाद में कंफ्यूज कर जाओ। हो गया जी स्क्रीनशॉट? जल्दी जल्दी करो तब।
आज 25 तारीख भी हो गया जी। तब क्या करें, कोचिंग खोले कि बंदे रह दे? क्या खोलेंगे, पुलिस से पकड़ के ले जाएंगे तो क्या करेंगे? हाँ ठीक है, पिंटू सर से डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद हम ग्रुप में डाल देंगे खोलना है कि नहीं खोलना है। ठीक है, पहले पिंटू सर से डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अरे यहाँ सबसे हमारा की मतलब है, हमारा अपना से मतलब है कि तो उस सबके हम जोड़ती करें? बताओ, वो खनी सब तो एक साल में 2 गो टेस्ट लेता है, तो हम एक साल में 2 टेस्ट लेते हैं। तो फिर तो अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, समझना। दो, अब हम यहां पर से क्या करेंगे, आपका पहले व्यास को हमको निकालना है, पहले क्यू आर निकालो हल करके, ठीक है। तो क्यू आर आपका निकलेगा 24 का स्क्वायर है, कितना हुआ 576, अब प्लस कितना आएगा 49, इसको जोड़कर कितना आएगा 625, और 625 का रूट कितना निकलता है 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर आपका निकल गया जी। क्यू आर निकलने के मतलब आपका व्यास निकल गया, क्या निकल गया, व्यास निकल गया, ठीक है। मतलब आपका व्यास आ गया तो लिखेंगे इसलिए व्यास क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब व्यास है आपका क्यू आर, ठीक है। और जब व्यास मालूम हो जाएगा तो त्रिज्या मालूम हो जाएगा। जैसी व्यास मालूम हो त्रिज्या मालूम होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिज्या जो होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है, तो इसका आधा करेंगे तो त्रिज्या मिल जाएगा। इसलिए वृत्त का त्रिज्या मतलब आर बराबर क्या होता है व्यास का आधा, मतलब क्यू आर के आधा, क्यू आर बटा 2 लिखाया कि नहीं, तो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या मिल गया कि नहीं मिल गया। अब जब त्रिज्या मिल गया तो देखो, अब हम यहाँ पर जो समझाएंगे समझना ध्यान से। ये आपका देखो, जैसे ये आपका व्यास है, इसका मतलब इस तरफ अर्धवृत्त है और आधा इधर है, आधा इस साइड में है और आधा इस साइड में है कि नहीं है। आधा इस साइड में होगा जी और आधा इस साइड में होगा। तो हम यहां पर से देखो क्या करेंगे, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने में तो क्या हुआ, ये पूरा अर्धवृत्त निकालने में तो ये पूरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा जी। और ये पूरा में से त्रिभुज वाला खाली घटा देते हैं, त्रिभुज वाला क्या करते हैं घटा देते हैं, खाली 86 तो बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके ई हम त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या करेंगे घटा देंगे, तो दो ई तो घट जाएगा, तो बचेगा कौन, ये नहीं बचेगा। अर्धवृत्त कहने मतलब ये पूरा हुआ, ये क्या हुआ पूरा, एकरा में त्रिभुज वाला घटा दो, त्रिभुज वाला क्या करेंगे घटा देंगे, तो ये बच जाएगा कि नहीं बचेगा। तो वही करना, छायांकित भाग का आ जाएगा, लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हम यही लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसमें से किसको घटाएंगे, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल को घटाएंगे, यह त्रिभुज नहीं बन रहा है, लिखेंगे माइनस करेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, इसको हम घटा देंगे। और जब ये घटेगा तो खाली अर्धवृत्त करे मतलब ये पूरा यहां से यहां तक, अगला मिला घटा दिए तो खाली ये ला बच गया, डिजाइनमा वाला बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही हमको निकालना है। देखो आगे समझा रहे हैं, समझना। तो बताओ अर्धवृत्त लिखा है तो वृत्त के पहले क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं। और अर्ध करना है मतलब आधा, मतलब 2 से भागा, हो जाएगा कि नहीं। अर्ध करना है मतलब 2 से भागा करेंगे जी,
और वो लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो बताइए पी क्यू आर कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यहाँ पर 90 बन रहा है, तो समकोण लंब अगर आधार इसको माने तो लंब कौन होगा? ये कौन जी? अगर आधार इसको माने तो लंब कौन होगा? ये। तो समकोण त्रिभुज में बताए के थे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो वही हो गया। यहाँ पर लिखा है 1/2 आधार मान लेते हैं हम पी आर को, किसको मान लिए? तो ऊंचाई किसका काम करेगा? पी क्यू। तो पी क्यू ऊंचाई का काम करेगा। सभी का मान तो मालूम है ये है। पाई का मान कितना रखना है? 22/7, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं है। और यहाँ आर का मान कितना है? 25/2, और ये स्क्वायर किया हुआ है तो लिखाएगा। तो ये दो पहले से है, दो लिख देते हैं। ये दो पहले से है कि नहीं? अभी 25/2 लिखना है तो 25/2 अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। स्क्वायर कई बार लिख देते हैं? 2 बार। हो गया कि नहीं? अभी 2 पहले ला है, ठीक है। एकड़ एगो 2 है, वो एकड़ 2 है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है -1/2। पी आर का मान कितना है आपका? पी आर का मान 7 हो गया, और पी क्यू का मान कितना है? तो 24 है। ये ना है। अब जो कट रहा है काटो, नहीं कट रहा है तो ऐसे सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो कट तो रहा नहीं है, खाली एगो 2 हटेगा। यहाँ ज्यादा हटेगा? नहीं हटेगा। और वो यहाँ से काटना है तो काटो, लेकिन फिर एलसीएम लेगा तो 2 से गुना करना ही पड़ेगा। चलो कर दे। कितना है? 12। अब सबको गुना करो। 11 गुना 25 गुना 25 कितना होता है? 625। और यहाँ वह 7 चौके 28 हो गया। अरे पी क्यू 25 कहा, क्यू आर में 25 आया है। तो क्यू आर 25 है। हो गया। यहाँ पर स्पीकर म्यूट करो, म्यूट करो। 8284 होगा कि नहीं? अब एलसीएम तो करे लाइव करता है, जोड़ घटाओ, तो वह जोड़ घटाओ कर देना है। यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 28, और यहाँ इसमें गुना करो, कितना बोला है? देखो यहाँ पर यहाँ लिखाएगा 5, यहाँ पर 7, यहाँ 8 हो गया, और उसके बाद 6 लिखाएगा। -84 में 28 से गुना करो तो बताओ। 8 चौके 32 के 2 हो गया। फिर हो गया 8 चौके 32 के 2, यहाँ पर फिर हो जाएगा 8 64, और 4 दूनाई 8, 64 8 72, 72 और 3 75 के 5। फिर यहाँ पर लिखाएगा 8 दूनाई 16, 16 और 7 देखना है। 16 और 7 कितना हो गया? 23। अब इसको घटा दो, कितना आएगा? यहाँ पर 3 हो गया, 7 में से 5 गया 2 आया, यहाँ 8 में से 3 गया 5 आएगा, यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, बटा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया होगा आंसर। समझ में आया बाबू? अब क्या दिक्कत है जी? एक चीज इतना एक चीज अगर 10 बार बोल बोल के समझाते हैं तब तो होने की दिक्कत होता है। दिमागवा भटकाता है तो दिक्कत होता है। जखने हम समझाते जखने गलबात करता है। 3 बार इसको हम समझाएं। ये तो पहला हो गया कैलकुलेशन है। व्यास बराबर कितना 25 आया, तो और त्रिज्या कितना होगा? क्यू आर बटा 2, 25/2। कहां पर समझ में? यहाँ पर लिखा हुआ है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कौन सा है पहले ही बताओ। छायांकित भाग आपका इतने नहीं जी, ये वाला भाग छायांकित है और ये वाला भाग छायांकित है। ये छायांकित नहीं है इतना, सिर्फ हमको इसका निकालना है। तो हम क्या किए? पूरे अर्धवृत्त लिए, ये पूरा अर्धवृत्त ले रहे हैं, और अर्धवृत्तवा में त्रिभुजवा के घटा देंगे। तो बताओ ये बचेगा कि नहीं? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो वह क्या है, ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये त्रिभुज वाला क्या किए? घटा दिए, और घटा दिए तो खाई छायांकित वाला बच गया। बचा कि नहीं? तो हो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है π²/2, और त्रिभुज का हो गया 1/2। इसको अगर लंब मानेंगे तो ये आधार का काम करेगा, इसको आधार माने तो ये लंब का काम करेगा। कर्ण कभी आधार और कर्ण लंब का काम नहीं करता, ये तो कर्ण है, इसको आप नहीं ले सकते हो। इसको लेंगे चाहे इसको लेंगे। तो 1/2 पी आर इंटू क्या होगा? पी क्यू हो गया। अब खाली जोड़ घटाव है, गुना जोड़ घटाव करना है। चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी, स्क्रीनशॉट करो और क्वेश्चन बताएं, और दूसरा कर ले पढ़ना।
बताएं तो 10 मिनट अधिक हो जाएगा ऐसा। दूसरा बताइए दे। अरे ठीक है चलो, तो की इच्छा है तो बता देते हैं। तो दूसरा नंबर में है, लिखा है, फिर लिख रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें। क्या लिख रहा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। फिर लिखा हुआ यदि, मेन भाग अब दे रहा है, ठीक है, इसको समझना जो लिखा हुआ है। यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः लिख रहा है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा, तो अभी हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सब VVI क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब एग्जाम व्यू से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में खूब पूछता है सब, और खास करके दूसरा नंबर तो सबसे ज्यादा है। तो इसमें छायांकित भाग कौन है, हमको फिगर पहले बनाना पड़ेगा तब नहीं समझाएंगे। दो सकेंद्रीय वृत्त कहाँ है, ठीक है। तो सकेंद्रीय वृत्त मतलब उसको बोलते हैं जिसका केंद्र एक ही होता है। ऐसे बनाया है, यहाँ O माना है, इसके बाद A और B, यहाँ A है, यहाँ पर B है, यहाँ C है, यहाँ पर D है, और इसको छायांकित किया है। इसको क्या किया है? छायांकित कर दिया है समझ में। देखो बाबू यहाँ समझना पड़े, ठीक है। इसमें कहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसका निकालना है जो डिजाइन बना हुआ है, ठीक है। यदि केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्त, यहाँ पर केंद्र O है और सकेंद्रीय लिखा है, मतलब सकेंद्रीय मतलब दोनों का केंद्र एक के है, दोनों का केंद्र क्या है? एक के है, मतलब इस वृत्त का भी केंद्र O है और इस वृत्त का भी केंद्र कौन है? O है। और इसका त्रिज्या दिया हुआ, एक का दिले है 7, एक का दिले है 14। तो बताओ 7 एकड़ होगा कि एकड़ होगा? जो छोटका रहेगा वो कन होगा 7 जी, बड़का रहेगा तो बड़का को वृत्त बन जाएगा। तो 7 एकड़ है, एकड़ है, एकड़ है, मतलब ये हो गया 7 सेंटीमीटर। और जो 14 दिले है वो 14 किसका है? यहां से यहां तक का है, ये बड़का के है, एकड़ है, यहां से यहां तक होगा जी। तो और कौन दिले है? AOC बराबर 40 डिग्री। AOC कहने मतलब ये ला कौन, देखो AOC मतलब ये ला कौन, AOC हो रहा है कि नहीं, मतलब ये हो गया 7, और ये देखो AOC मतलब ये कितना हो गया? 40 डिग्री। कितना हो गया? 40 डिग्री। तब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। दो यहाँ पर ध्यान देना, बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। अगर छायांकित भाग निकालना है तो देखिए पहले इस वृत्त में देखो, इस वृत्त में ये किसका काम करेगा? त्रिज्यखंड का। ये त्रिज्यखंड का काम कर रहा है। अगर इसको अगर हम ढक देते हैं तो बड़का के लिए भी क्या है? त्रिज्यखंड है कि नहीं? तो बड़का वाला त्रिज्यखंड में से अगर छोटका वाला त्रिज्यखंड को घटा दें तो ये बच जाएगा कि नहीं? बचेगा। ये बड़का त्रिज्यखंड लेंगे और ये बड़का त्रिज्यखंड में से ये छोटका त्रिज्यखंड को घटा देंगे तो छायांकित भाग बचेगा कि नहीं बचेगा? बच जाएगा जी। तो यही हमको करना है, बड़का त्रिज्यखंड में छोटका क्या करना है? घटाना है, तो ये बच जाएगा छायांकित भाग। तो आपके पास देखो क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका कर देते हैं। वो वृत्त का केंद्र है जी। इसके बाद आपका दे रहा है त्रिज्या, दो त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है। एक त्रिज्या ले लेते हैं, दो वृत्तखंड अलग अलग कर देते हैं, ले लेते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड
ओ बी डी के लिए लिखते हैं, ओ बी डी के लिए। बताओ ओ बी डी के लिए क्या है, आपके पास त्रिज्या दिले है, दिले है कि नहीं? लेते त्रिज्या, इसको मान लेते हैं छोटका आर, क्या मान लेते हैं? छोटका आर। और छोटका आर कितना दिले है? तो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ बाबू। उसके बाद करो थीटा भी दिले है, तो थीटा तो यहाँ पे कितना लिखाएगा? 40 डिग्री दिले। कोण एओसी मतलब थीटा के मतलब कोण एओसी, इसमें कितना दिले है? 40 डिग्री दिया हुआ है कि नहीं? अब बताओ इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि नहीं? तो क्षेत्रफल हम बाद में निकालेंगे, एक ही साथ लेते हैं। तथा वृत्तखंड, त्रिज्यखंड लिखना चाहिए था, हम वृत्तखंड लिख दिए हैं, त्रिज्यखंड लिखना, त्रिज्यखंड लिखेंगे, त्रिज्यखंड। तो अब बड़का त्रिज्यखंड लेंगे, ओ ए बी, बड़का त्रिज्यखंड हो रहा है कि नहीं? जो त्रिज्या से दो भाग में बढ़ता है उसको त्रिज्यखंड बोलते हैं, और जो जीवा से दो भाग में बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? वृत्तखंड। जैसे अगर ऐसे रहता हम जीवा लेते, ये बोलते हैं वृत्तखंड, क्या बोलते हैं? और ये त्रिज्या है तो क्या बनेगा? त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड है, लिखेंगे ओ ए सी में त्रिज्यखंड, ओ ए सी के लिए। तो ओ ए सी मतलब बड़ा हुआ कि नहीं? पता जी। तो बताइए अगर त्रिज्या कितना है, इसके त्रिज्या को मान लेते हैं बड़का आर, क्या मान लेते हैं? अगर छोटका आर मान लिया, अगर बड़का आर मान लिए, और बड़का आर कितना दे रहे हैं? 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिखाएगा। और बताओ थीटा तो एकड़ों में वही रहेगा, एन रहेगा, एन थीटा काम करेगा जी, थीटा परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब कोण एओसी ही रहेगा। और कितना दे रहे हैं? 40 डिग्री। अब हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? क्या आएगा? बड़का त्रिज्यखंड में से छोड़कर घटा देना है, ये नहीं लिखेंगे? तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ ए सी का क्षेत्रफल, अब माइनस हो जाएगा त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल। बड़का में छोड़कर घटाएंगे कि नहीं? ये लिखेंगे, तो लिखाएगा यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिज्यखंड, यहीं से लिख दे काजी, लिख देते हैं जैसे त्रिज्यखंड। बड़ा का कौन है? ओ ए सी, ओ ए सी का क्षेत्रफल। इसमें कौन घटाएंगे? छोटका, तो छोटका कौन है? ओ बी डी, तो लिखेंगे त्रिज्यखंड ओ बी डी का क्षेत्रफल, लिखाएगा ना बाबू? अब बताओ तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताओ बड़का का त्रिज्या कितना है? बड़का आर, बड़का का त्रिज्या कितना है? तो बड़का आर लिखेंगे तो पाई आर स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या होगा? 360 डिग्री। और छोटका त्रिज्यखंड है तो वो तो है त्रिज्यखंड, तो वही लफ्ज़ लगेगा, लेकिन खाली त्रिज्या चेंज हो जाएगा। इसका त्रिज्या कितना है? छोटका आर ने, तो लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब तो थीटा दोनों को कैसे सेम लिखे, क्योंकि दोनों में थीटा एक ही है, यो थीटा 40, यो थीटा 40, तो थीटा सेम रह गया। पाई का मान तो दोनों लिए सेम ही होता है, 360 दोनों लिए सेम में है, तो अलग कौन था? खाली त्रिज्या, ये था जी। तो त्रिज्या को अलग कर लिए। आपको कॉमन लेना है तो कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन क्या ले सकते हैं? पाई को ले सकते हैं, थीटा को ले सकते हैं, 360 को ले सकते हैं, ले सकते हैं कि नहीं? पाई थीटा 360 दोनों में है कि नहीं है? कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, एन बच रहा है, जगह खत्म हो जाता है जी। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सभी के मान रख दो, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लगा सकते हैं कि नहीं? फॉर्मूला लगाओ, हल करो, तब वो आ जाएगा हल। तो चलो अब खाली यहाँ पे मान रखना है और हल करना है, तो मान हम ही रख दें, आएगा 22/7, नीचे में 360 है और ऊपर में लिखा हुआ है थीटा, तो थीटा का मान दिले है 40, और ये देखो बड़का आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, और छोटका आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, ये होगा जी। अब इसको खाली हल करना है, चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करो।
अब हम हल करें कि छोड़ दे? मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है जी कि यहाँ भी नहीं थे। बताओ, अब तो खाली जुआ घटाव करना है। न मिटे तो हल कैसे होते हैं? हम लोग हल करते हैं, इतना भी हल नहीं करेगा। दो यहाँ हल करें, समझो पहले। आपका यहाँ पर लिखा हुआ है जो भी कट रहा है काट दो पहले। तो 1 0 से 1 0 कट गया। 4 से 36 के बार में 9 बार में कट रहा है कि नहीं? तो हो गया ये कितना बाबू देख, 22/7 गुना 9। अब फॉर्मूला लगा दे रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर स्क्वायर कर दे। फॉर्मूला तो नहीं आसान नहीं लगता है। अरे फॉर्मूला लगा देते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। नहीं यूज करेगा तो फॉर्मूला भुला जाएगा, इसलिए यूज करते रहो। यूज करेगा तब फॉर्मूला याद रहेगा। अरे तुम लोग यूज नहीं करते तो फॉर्मूला कहाँ से याद रहेगा? दो यहाँ पर कितना है, 14 और 7 कितना हो गया? 21। और 14 में 7 घटा कितना है? 7। और 7 से 7 कट गया, नहीं कट गया जी? ये 3 बार में, 3 से काटे 3 बार में, 3 से 7 बार में काटे में आसान हुआ कि नहीं? अब 22 7 कितना होता है? 154। अब नीचे में 3 लिख देवे सेंटीमीटर स्क्वायर। काले गुना करते लोरा ज्यादा सामने है। चलो स्क्रीनशॉट करो जल्दी। अब कल है पढ़ना, ठीक है? और जो भी कोचिंग खोलने की सूचना है आपके मोबाइल पर हम 4 बजे तक मैसेज कर देंगे, ठीक है? शाम के 4 बजे तक मैसेज हो जाएगा। आप अपने ग्रुप के मैसेज बॉक्स में देख लीजिएगा कि क्या मैसेज आया है, कोचिंग खुलल है कि बंद है, इसकी सूचना मिल जाएगा आपको, ठीक है? खुलल रहेगा तो खुलल का सूचना देंगे, बंद रहेगा तो बंद का सूचना देंगे। चलो ठीक है, क्लास बंद कर रहे हैं।